ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोहि सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान त्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। 47 शक्ति का विषय चलता है। 47 शक्ति का विषय चलता है। उसमें 41वीं शक्ति कर्म शक्ति, आत्मा में अनंत शक्ति है। आत्मा की अनंत शक्ति ज्ञानियों ने अपने सम्यक ज्ञान के माध्यम से जाना है, लेकिन अनंत शक्ति का वर्णन शब्द मर्यादित होने के कारण नहीं हो सकता। प्रयोजनभूत शक्तियों का वर्णन भगवत अमृतचंद्राचार्य देव ने किया और उसका विस्तार वर्तमान काल के संत समयसार शास्त्र के प्रखर प्रचारक, समयसार के भाव को खोलने वाले, वर्तमान काल के कुंकुंदाचार्य देव के शिष्य पूज्य कांजी स्वामी ने उसका विस्तार करके शक्तियों का स्वरूप बताया। उसमें कर्म शक्ति आत्मा में 6 कारक, 6 कारक है। ये जो 6 कारक है, वो 6 कारक शक्ति रूप है। 6 कारक में से एक कारक कर्म शक्ति है। कर्म शक्ति की परिभाषा अमृतचंद्राचार्य देव ने इस प्रकार की:
प्राप्त करने में आता है, ऐसा जो सिद्धरूप भाव ते मई कर्म शक्ति, फिर से प्राप्त करने में आता है, ऐसा जो सिद्धरूप भाव, सिद्धरूप भाव का अर्थ है प्रगट रूप भाव, ते मई कर्म शक्ति। तो कर्म शक्ति का अर्थ क्या बताना है? जो वर्तमान आत्मा का परिणाम उत्पन्न होता है उसको कर्म कहने में आता है। तो आत्मा कर्म रूप हो सके ऐसी शक्ति, आत्मा कर्म शक्ति के कारण कर्म रूप यानी वर्तमान परिणाम रूप वर्तमान परिणाम रूप हो सके, तो वर्तमान में आत्मा कर्मरूप हो सके, तो कर्मरूप आत्मा होता है वो किस शक्ति का कार्य है? तो क्या कर्म शक्ति का कार्य है। उसको आप कर्म कारक कह सकते हो, कर्मत्व शक्ति कह सकते हो, कर्म शक्ति कह सकते हो। फिर से आत्मा वर्तमान परिणाम रूप हो सकता है। वर्तमान परिणाम को कर्म कहा, प्रगट परिणाम को कर्म कहा। तो आत्मा वर्तमान परिणाम रूप हो सके, तो वर्तमान परिणाम रूप हो सके, उसको वर्तमान कर्म रूप हो सके ऐसा कहा। तो आत्मा वर्तमान कर्म रूप हो सकता है, उसका कारण कर्म शक्ति है। लेकिन शक्ति प्रकरण में परिणाम कौन सा लेना है? तो कि परिणाम निर्मल लेना है, शुद्ध लेना है, वितराग परिणाम लेना है। तो आत्मा में वर्तमान में निर्मल परिणाम रूप हो सके, वो कार्य कर्म शक्ति का है, कर्मत्व शक्ति का है। ख्याल में आता है? कर्मत्व शक्ति में प्राप्त करने में आता है, तो प्राप्त करने में आता है उसका अर्थ वर्तमान में
परिणाम प्राप्त करने में आता है। एक शब्द है सिद्रूप भाव। सिद्रूप भाव का अर्थ है वर्तमान समय में प्राप्त होती हुई निर्मल पर्याय। वर्तमान समय में प्राप्त हो सके ऐसी निर्मल पर्याय, वो आत्मा का कर्म है। तो कर्मत्व शक्ति क्या कार्य करेगी? तो कि कर्मत्व शक्ति के कारण आत्मा कर्म रूप हो सकता है। वर्तमान में निर्मल कर्म रूप हो सकता है, निर्मल परिणाम रूप हो सकता है। ऐसी शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। वो शक्ति आत्मा के साथ अभेद है। वो शक्ति परिपूर्ण सामर्थ्य होने के कारण वर्तमान समय में सिद्ध पद रूप भाव कर सके इतना शक्ति रूप सामर्थ्य उसमें है। तो देखो, ये कर्म शक्ति एक कारक है। कर्म शक्ति के साथ दूसरे 5 कारक भी आत्मा में है। उसका विस्तार आगे आएगा। अभी जो बात बतानी है वो कर्म कारक की बात बतानी है, कर्मत्व शक्ति की बात बतानी है, कर्म शक्ति की बात बतानी है। कर्म शक्ति के कारण आत्मा प्रति समय वर्तमान निर्मल कर्मरूप परिणमित हो सके ऐसा उसमें शक्ति रूप सामर्थ्य है। ये शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण है। ये शक्ति रूप सामर्थ्य त्रिकाल है। ये शक्ति रूप सामर्थ्य शुद्ध है। ये शक्ति रूप सामर्थ्य परिपूर्ण है, अकृत्रिम है, निरपेक्ष है। आत्मा में वो अभेद है। ये शक्ति के साथ आत्मा की अनंत शक्ति अभेद रूप है। कर्मत्व शक्ति आत्मा की दूसरी अनंत शक्तियों के साथ आत्मद्रव्य में व्यापी हुई है। कर्मत्व शक्ति का रूप भी दूसरी अनंत शक्तियों में है। सिद्रूप भाव का अर्थ होता है आत्मा को कर्म रूप
कर्म रूप ऐसा प्रगट निर्मल भाव आत्मा वर्तमान में निर्मल भाव रूप हो सकता है। तो निर्मल भाव रूप हो सकता है ऐसी जो शक्ति है वो कर्म शक्ति है। कर्म का क्षय होने से आत्मा निर्मल भाव रूप नहीं होता, कर्म शक्ति के कारण निर्मल भाव रूप होता है। निमित्त के कारण, व्यवहार के कारण, शुभाशुभ भाव के अभाव के कारण आत्मा निर्मल रूप नहीं हो सकता। आत्मा में निर्मल रूप हो सके ऐसी स्वशक्ति, ऐसी कर्म शक्ति है। द्रव्य कर्म का अभाव हुआ इसलिए आत्मा वर्तमान में निर्मल रूप नहीं हुआ है। भाव कर्म का अभाव हुआ इसलिए आत्मा निर्मल रूप नहीं हुआ है। पूर्व पर्याय का व्यय हुआ इसलिए आत्मा निर्मल रूप नहीं हुआ है। उत्तर पर्याय प्रकट होगी इसलिए आत्मा निर्मल रूप होता है, ऐसा नहीं है। आत्मा वर्तमान में निर्मल रूप हो सके ऐसी आत्मा में शक्ति है, जिसको कर्म शक्ति, जिसको कर्मत्व शक्ति, जिसको कर्म कारक कहने में आता है। कर्म शक्ति का शुद्ध परिणमन, निर्मल परिणमन सम्यक दृष्टि को है, श्रावक को है, मुनि को है, श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि को है, अर्यंत को है, सिद्ध पद में है। ये जो निर्मल परिणमन उत्पन्न होता है वो आत्ममय होता है, आत्मा के साथ अभेद होता है। आत्मा स्वयं वो निर्मल पर्याय रूप हो सकता है। कर्ता जिसको प्राप्त करता है उसको कर्म कहने में आता है। तो कर्ता जिसको प्राप्त कर सके यानी कर्ता वर्तमान निर्मल पर्याय को प्राप्त कर सके ऐसी उसमें शक्ति होनी चाहिए। वो शक्ति कर्म शक्ति है, वो शक्ति कर्मत्व शक्ति है। ये जीव की त्रिकाल शक्ति है। साधक को, धर्मात्मा को और अर्यन सिद्ध को
कर्मत्व शक्ति का शुद्ध परिणाम है। निर्मल पर्याय रूप प्रगट भाव, तो निर्मल पर्याय रूप प्रगट भाव रूप आत्मा हो सके, वो कर्म शक्ति का कार्य है। जब आत्मा कर्मपणा को प्राप्त करता है तो वो कर्मपणा उसको अनुभव में वेदन में आता है। कर्म शक्ति उसका रूप सभी शक्तियों में होने के कारण ज्ञान शक्ति भी जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सके, ज्ञान शक्ति भी केवल ज्ञान रूप हो सके, वो कर्मत्व शक्ति का रूप के कारण है। कर्म शक्ति का कार्य कौन कौन सा उसका कार्य नहीं है, तो कि कर्मत्व शक्ति का कार्य व्रत तप के स्वभाव रूप हो सके, वो कर्मत्व शक्ति का कार्य नहीं। अशुद्ध परिणाम हो सके, आत्मा अशुद्धता रूप हो सके, वो कार्य कर्मत्व शक्ति का नहीं। आत्मा व्यवहार रत्नत्रय रूप, वो भी कर्मत्व शक्ति का कार्य नहीं। आत्मा विभाव करे, विकार करे, भाव कर्म रूप परिणमित होए, ये कार्य कर्मत्व शक्ति का नहीं। आत्मा द्रव्य कर्म रूप, नौ कर्म रूप नहीं हो सकता, वो कर्मत्व शक्ति का कार्य नहीं। आत्म संबंधी विकल्प भी सुभराग है। देश व्रत का शुभ भाव, महाव्रत का शुभ भाव, 28 मूल गुण के शुभ भाव, ये भाव रूप हो सके ऐसी कर्मत्व शक्ति में सामर्थ्य नहीं है। कर्मत्व शक्ति के कारण सिद्रूप भाव हो सकता है, स्वद्रव्य स्वभाव का लक्ष्य हो सकता है, मोक्ष मार्ग हो सकता है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो सकता है, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान,
निश्चय आलोचना हो सकता है, निश्चय समाधि, निश्चय आवश्यक रूप परिणमन, ये सब हो सकता है। जो जीव में वर्तमान निर्बल भाव रूप होने का आत्मा निर्मल भाव रूप होता है, वो कर्म शक्ति के कारण होता है। जीव ने पुरुषार्थ किया, जीव पुरुषार्थ करे, लेकिन आत्मा में ऐसी स्वशक्ति होनी चाहिए कि आत्मा निर्बल भाव रूप हो सके। तो आत्मा ने पुरुषार्थ किया, स्वद्रव्य में पुरुषार्थ किया, तो पुरुषार्थ कर सके ऐसा तो शक्ति रूप सामर्थ्य है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मा निर्बल भाव रूप हो सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य कर्म शक्ति के कारण है। जब आत्मा की दृष्टि विनायक का लक्ष्य करती है, और विनायक उसी समय निर्मल स्वभाव रूप उसका परिणमन कर सकता है, तो निर्मल स्वभाव रूप जो परिणाम कर सका वो कर्मत्व शक्ति का शुद्ध परिणाम उस समय प्रकट हुआ, उसके कारण है। जो मोक्ष रूप पर्याय, वो जो प्रकट रूप भाव हुआ, तो मोक्ष रूप प्रकट भाव रूप हुआ कौन? तो क्या आत्मा हुआ, उसके साथ आत्मा तन्मयी है। लेकिन आत्मा मोक्ष भाव रूप हो सका, उसका कारण क्या? तो कि उसका कारण कर्म शक्ति है। ये जो कर्म शक्ति है वो आत्मा की ऐसी शक्ति है कि स्व का कार्य, जो स्व का कार्य हुआ वो मई आत्मा वर्तेगा। आत्मा जो वर्तमान भाव रूप हुआ वो वर्तमान भावमय हो जाएगा। तो वर्तमान भाव रूप आत्मा निर्मल भाव रूप हुआ, तो आत्मा निर्मल भावमय हो गया। एक कार्य
कर्म शक्ति का है। वर्तमान समय में निश्चित प्रकार का निर्मल पर्याय प्रकट हुआ और आत्मा भी उसमय हो गया, तो आत्मा निर्मल पर्यायमय हो सकता है, वो कार्य कर्म शक्ति का है। आत्मा का दूसरा कोई कर्ता नहीं है। आत्मा का दूसरा कोई कर्ता नहीं है और आत्मा पर का कर्ता भी नहीं है। आत्मा कर्ता बन सकता है किसका? तो कि वर्तमान भाव रूप हो सकता है। जो वर्तमान भाव हुआ, आत्मा वर्तमान भाव रूप हुआ, वो कर्मत्व शक्ति का कार्य है, कर्म शक्ति का कार्य है। अनंत गुणों में जो स्वाभाविक कार्य प्रकट होता है, वो कार्य रूप आत्मा परिणमित हुआ। वो कार्य रूप जो आत्मा परिणमित हुआ, वो कर्म शक्ति का कार्य है। आत्मा का भाव जो निर्मल उत्पन्न हुआ, और निर्मल भाव को सिद्ध रूप भाव कहा। सिद्ध रूप भाव का अर्थ क्या? तो कि सिद्ध रूप भाव का अर्थ है आत्मा निर्मल भाव रूप प्रकट हुआ। तो आत्मा निर्मल भाव रूप हुआ, उसका कारण क्या? तो कि आत्मा निर्मल भाव रूप हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो कि ऐसा उसके पास स्वभाव है। वो कौन सा स्वभाव है? वो स्वभाव का नाम क्या है? तो कि वो स्वभाव का नाम कर्म शक्ति है। कर्म का अर्थ कार्य। तो निर्मल पर्याय वो आत्मा का कर्म है, निर्मल पर्याय वो आत्मा का कार्य है। तो जो आत्मा की पर्याय उत्पन्न होती है, या तो आत्मा निर्मल पर्याय रूप होता है, वो आत्मा की पर्याय, आत्मा की निर्मल पर्याय, या तो आत्मा निर्मलता रूप होता है, वो स्वतंत्रपणे स्वकारक से होता है, उसमें पर की अपेक्षा नहीं, उसके उपादान से होता है। आत्मा निर्मल भाव रूप हो सके, ऐसी आत्मा की स्वशक्ति उसको उपादान कहा, और वह स्वशक्ति उसका नाम दिया कर्म शक्ति।
तो तेरे में तू निर्बलता रूप हो सके ऐसी स्वशक्ति है, तो अब तुझे पर की अपेक्षा क्या, पर का अवलंबन की जरूरत क्या, निमित्त की जरूरत कहाँ, व्यवहार की जरूरत कहाँ, अभाव रूप निमित्त की जरूरत कहाँ, कर्म के अभाव की अपेक्षा कहाँ, पूर्व पर्याय या उत्तर पर्याय की अपेक्षा की जरूरत नहीं। तेरी ये त्रिकाल शक्ति है, कर्म शक्ति तेरी त्रिकाल शक्ति है। तो आंशिक निर्बलता रूप परिणमन कर या परिपूर्ण निर्बलता रूप परिणमन कर, तो तू निर्बलता रूप हो सके, निर्बलता रूप क्रिया कर सके, निर्बलता रूप क्रिया यानी निर्मल कर्म कर सके। यहाँ कर्म का अर्थ परिणाम है, यहाँ कर्म का अर्थ भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म नहीं है। कर्म का अर्थ यहाँ आत्मा की क्रिया है, कर्म का अर्थ आत्मा अपनी स्वशक्ति से अपनी क्रिया कर सकता है। तो स्व पर्याय रूप कार्य का कर्ता आत्मा है, लेकिन स्व पर्याय में कौन सी पर्याय लेनी है, तो के निर्बल पर्याय लेनी है। आंशिक निर्बल हो या परिपूर्ण निर्बल हो, आंशिक निर्बलता रूप होना या परिपूर्ण निर्बलता रूप होना, तो आत्मा हो सकता है। आत्मा हो सकता है, उसका कारण कर्म शक्ति। जब आत्मा शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करता है, उसी समय आत्मा निर्मल रूप होने लगा। आत्मा निर्मल होने लगा। वहाँ आत्मा के अनंत गुण निर्मल होने लगे। आत्मा तो अनंत शक्ति का पिंड है। जब आत्मा ही संवर निद्रा रूप परिणमित होता है, आत्मा में ही उपसम या क्षयोपसम रूप सुप्ता प्रगटती है। आत्मा में ही निर्मलता की वृद्धि होती है। तो ऐसे सब परिणाम रूप आत्मा हो सकता है, ऐसी क्रिया रूप आत्मा हो सकता है। ऐसी क्रिया कर्म शक्ति का परिणाम है, कर्म शक्ति का कार्य है, कर्म शक्ति का कर्म है। और ऐसी कर्म शक्ति आत्मा में अभेद होने के कारण आत्मा निर्मल रूप पर्याय रूप हो सकता है, ऐसा कहा।
जो शुद्ध भाव रूप परिणमित आत्मा हुआ, तो शुद्ध परिणाम रूप परिणमित जो आत्मा है वही करता है, और शुद्ध परिणाम रूप जो आत्मा हुआ वही उसका कर्म है। तो आत्मा ही करता, आत्मा ही कर्म। आत्मा कभी द्रव्य कर्म रूप नहीं होता, आत्मा कभी राग रूप नहीं होता, आत्मा कभी विकार विभाव रूप नहीं होता। वो कार्य कर्म शक्ति का नहीं है। कर्म शक्ति शुद्ध, कर्म शक्ति जिसमें अभेद है ऐसा विनायक शुद्ध, तो उसकी पर्याय भी शुद्ध होनी चाहिए। जो आत्मा की निर्मल अवस्था उत्पन्न हुई उसको एक कर्म कहा, और इस अवस्था के साथ आत्मा तन्मय होने से आत्मा को ही कर्म कहा। तो ये कर्म शक्ति के कारण आत्मा, कर्म शक्ति के कारण आत्मा स्वयं निर्मल पर्याय रूप हो सकता है। आत्मा स्वयं कर्ता होकर अपने कर्म को प्राप्त कर सकता है। आत्मा मोक्ष मार्ग प्रकट करके सिद्ध पद को प्राप्त करे, तो आत्मा सिद्ध पद रूप हो सकता है। वो कर्म शक्ति का टोच रूप कर्म यानी कार्य है। जीव का ध्येय क्या है, समयसार का ध्येय क्या है कि ज्ञायक को ग्रहण करके सिद्ध पद पर्याय में प्रकट करना, वो ध्येय है। आत्मा सिद्ध पद रूप हो सकता है, ऐसा श्रद्धा और ज्ञान जब जीव कर्म शक्ति का अभ्यास करता है तब उसको मालूम पड़ता है। और जब जीव विनायक का श्रद्धान कर लेता है तो निर्विकल्प श्रद्धान के काल में मेरी कर्म शक्ति में आत्मा सिद्ध पद रूप हो सकता है, ऐसा उसको श्रद्धा और ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा श्रद्धा और ज्ञान करके मेरा आत्मा निर्मल पर्याय रूप हो सकता है, ये भाव को ग्रहण करके अपना पुरुषार्थ खड़ा करके विनायक को लक्ष्य में लेके मैं निर्मल पर्याय रूप
मेरी कर्मत्व शक्ति के कारण मैं परिणमन करूं, ऐसी भावना। समय हुआ है। जय जिनेन्द्र।